कांग्रेस की 7 गारंटियों के जवाब में भाजपा अपने 20 संकल्पों वाला घोषणा पत्र लेकर मैदान में आ गई है। दोनों पार्टियों के बीच घोषणा पत्र को लेकर अब जुबानी जंग भी तेज हो गई है। सबसे पहले बीजेपी ने कांग्रेस की 7 गारंटियों पर मोर्चा खोला और उनके तमाम वायदों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया। बीजेपी की ओर से कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर हमला बोलने के लिए सबसे पहले खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी सामने आए और उन्होंने कांग्रेस की गारंटियों को रेवड़ियां बताया। उनके बाद राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जबरदस्त पलटवार करते हुए कांग्रेस की खाट खड़ी कर दी। अंत में बात सुनिए कि इन दोनों भाजपा नेताओं ने किस कदर कांग्रेस मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताया है। देखिए, मैंने पहले भी इस शब्द को कहा था कि जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास, पर दूध नहीं देती है, और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र इन्होंने हिमाचल के अंदर लागू किया, ये घोषणा पत्र कर्नाटक में लागू किया, ये घोषणा पत्र तेलंगाना में लागू किया। बहुत सारे वायदे हिमाचल में किए। 2 साल सरकार को हो गए, लंबा समय हो गया। 5 साल के बाद दोबारा लोग सरकार को नई को चुनते हैं। 2 साल सरकार को हो गए हैं। इन्होंने वायदा किया था कि हम महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, हिमाचल में कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि हम 1 लाख हर वर्ष नौकरियां देंगे युवाओं को। ना तो नौकरियों की आज तक इन्होंने ऐड तक निकाली 2 साल के अंदर, और ना ही किसी महिला को इन्होंने 5 पैसा दिया। इन्होंने कुछ नहीं दिया, खाली घोषणा थी। और यही घोषणा इन्होंने कर्नाटक के अंदर की। कर्नाटक के अंदर कहा कि हम महिलाओं को 2000 रुपए देंगे, और भी काफी घोषणाएं की। उसके बावजूद भी 1 पैसा वहां पर महिलाओं को नहीं दिया। और उप मुख्यमंत्री का क्या बयान आता है कर्नाटक के कि हमारे पास विकास कार्यों के ऊपर खर्च करने के लिए बजट नहीं है। दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ये रेवड़ियां बांटना बंद करे। तेलंगाना के अंदर यही स्थिति थी। तेलंगाना के अंदर झूठ बोल दिया कि हम 2500 रुपया देंगे, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। ये बात कांग्रेस ने बोली, और भी वायदे किए, परंतु 1.5 साल के ज्यादा सरकार वहां भी हो गई है। ना तो 500 का आज तक सिलेंडर दिया, ना किसी को 5 पैसे दिए। ये घोषणाएं करते हैं। हिमाचल की सरकार के अंदर इस प्रकार की बातें आ रही हैं। जो इन्होंने कहा था कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, नौकरी तो दूर की बात गई, परंतु जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनको सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है हिमाचल के पास। ये घोषणा करते हैं परंतु देते कुछ नहीं है। हुड्डा साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस को पूछना चाहता हूँ, लंबे समय तक आपने 10 वर्ष तक शासन किया, आपने वायदा किया था, आप अपने वायदे के ऊपर भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। आपने कहा था कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। क्या आपने 24 घंटे बिजली दी? आज आप फ्री 300 यूनिट की बात कर रहे हैं। अरे फ्री देने की बात एक सिस्टम से अगर किसी ने की है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने की। क्योंकि कांग्रेस पार्टी युवाओं के अंदर भ्रम पैदा करना चाहती है। वो एक तरफ 2 लाख युवाओं को रोजगार की बात करती है, तो दूसरी तरफ उनके विधायक एनआईटी ये बात भी कहते हैं कि हम हर 50 वोट के ऊपर एक नौकरी की गारंटी देते हैं। उनकी सरकार आने पर वो कहते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश में लोगों को ये सुविधा देंगे, वो सुविधा देंगे, लेकिन उनके असंध के विधायक कहते हैं कि पहले हम अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार के लोगों का घर भरने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का गारंटी कार्ड कहता है कि वो नारी के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे, आधी आबादी के सशक्तिकरण के लिए काम करेंगे। लेकिन जब उनका ये गारंटी पत्र जारी होता है
तो उसमें उन्हीं की पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेत्री जो पूर्व में अध्यक्ष भी रही, वर्तमान में सांसद हैं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, कुमारी शैलजा, उन तक को इसमें शामिल नहीं किया जाता तो किस प्रकार से आदि आबादी के सशक्तिकरण की बात करती है कांग्रेस पार्टी, जो कि अपने ही सीनियर नेताओं को कमजोर करने का काम करती है, उनका चेहरा दिखा करके केवल एक विशेष समाज की केवल वोट लेने का प्रयास करती नजर आती है। आज कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी जब चुनाव में गई थी, ये वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया था और आज ये वायदा पूरा करना तो दूर की बात है, आज कांग्रेस शासित राज्य चाहे हिमाचल हो या अन्य उसके राज्य हो, वहां कर्मचारियों को पेंशन देने और तनख्वाह देने तक के पैसे उनकी सरकार के खजाने के अंदर नहीं है। तो किस प्रकार से वो पुरानी पेंशन की बहाली की गारंटी देते हैं जब उनके पास उनके रेगुलर कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है।